तो चलिए इस वीडियो में शुरू करते हैं टपल के बारे में। तो पिछले भाग में जो हमने टपल के बारे में जाना था उसको इसमें प्रैक्टिकली देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो हमारे सामने दिख रही है ये हमारी टपल है। टपल का साइन क्या होता है? ये पैरेंथेसिस लगे होते हैं, ठीक है। बाकी सब लिस्ट जैसे लिस्ट होती थी बिल्कुल 100% वैसे ही ये होती है, दिखने में वैसे ही, बस ये चेंज होता है ये वाला, ठीक। और इसको एक्सेस करने का तरीका वैसे ही है जैसे कि लिस्ट में एक्सेस करते थे, बस इसमें मॉडिफिकेशन नहीं किया जा सकता। लिस्ट में मॉडिफाई कर लेते थे लेकिन इसमें मॉडिफिकेशन नहीं किया जा सकता। जैसे कि अगर हम यहाँ पे मान लीजिए ARB और इसमें मॉडिफाई करना चाहते हैं, ये किस इंडेक्स पे है, ये 0 इंडेक्स पे, ये 1 इंडेक्स पे है, ठीक। यहाँ 1 इंडेक्स ले लेते हैं 1 और इसको हम असाइन कर देते हैं नए वैल्यू से। मान लीजिए हम 88 यहाँ पे रख देते हैं, ठीक। अब ये क्या काम करेगा, और इसको अगर हम प्रिंट करना चाहें, ठीक, इसी को ARB 1, ये देखिए एरर आ गई। क्यों? क्योंकि बोल रहा है कि टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम एडजस्ट असाइनमेंट। यहाँ पे आइटम असाइनमेंट हुआ है, यानी कि ये टपल है हमारी, इसके इस जगह पर हम 88 को रखना चाहते थे, असाइन करना चाहते थे, वो चीज़ सपोर्ट नहीं है, तो टपल को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आप यहाँ पर लिस्ट को यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे और यहाँ पर भी लगा दीजिए, अब देखिए ये आउटपुट जो है, क्योंकि लिस्ट बन गया ना, लिस्ट बन गया तो ये आउटपुट आपका आ जाएगा, यहाँ पर 88 आ जाएगा, क्योंकि इसी को हम प्रिंट करा रहे हैं। तो ये होता है, लिस्ट को मॉडिफाई किया जा सकता है लेकिन जो हमारा वो है टपल, इसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। इस तरीके से हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, तो हम इसको हटा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, और इसको भी हटा देते हैं। इसका आप जैसे प्रिंट इसको कराते हैं तो आप देखिए ये प्रिंट कैसे होता है। प्रिंट क्या होगा, ये इसमें ऐसे ही जो पैरेंथेसिस में ही प्रिंट होता है, क्योंकि यही इसकी पहचान होती है। और एक चीज़ आप यहाँ आपको एक दिख रही होगी, ये कामा। तो टपल की विशेषता ये होती है कि इसके लास्ट में आपको चाहे एक एलिमेंट ही क्यों ना मौजूद है, लेकिन आपको कामा लास्ट में ज़रूर लगाना होता है। और ये कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन लगाना अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है। आप चाहें तो इसको रहने दीजिए, तब भी आपका कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है, कोई एरर नहीं आएगा। अगर आप कामा लगा देखिए, फिर से रन कराते हैं, ये रन हो जाएगा, कोई एरर नहीं आएगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे कामा लगाते हैं तो अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है, तभी कोई एरर नहीं। तो इस तरीके से ये काम करता है टपल। और टपल को हम तो कन्वर्ट कर सकते हैं। टपल को चेंज करने के लिए बताया था कि लिस्ट का, पहले उसे लिस्ट का जो कंस्ट्रक्टर है उससे हम इसे ARB को लिस्ट में कंस्ट्रक्ट करते हैं, लिस्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम उसमें चेंज कर लेते हैं, फिर वापस उसे टपल कंस्ट्रक्टर के जरिए कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरीके से इसमें किसी टपल में मॉडिफिकेशन किया जाता है। डायरेक्ट नहीं मॉडिफिकेशन किया जा सकता, जैसा कि अभी आपने देखा था कि असाइनमेंट नहीं किया जा सकता इसके एलिमेंट। अब इसमें देखते हैं कि जो हम लिस्ट में नहीं पढ़ा था कि अगर हम चाहें तो दो लिस्ट को ऐड कैसे करते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर एक और लिस्ट ले लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर ले लेते हैं, इसका नाम चेंज कर देते हैं, इसका नाम कर देते हैं KEM, ठीक। और यहाँ पे कुछ एलिमेंट हटा दीजिए, मान लीजिए हम इतने एलिमेंट हटा देते हैं, तो ये हमारी एक टपल हो गई, ये हमारी टपल हो गई दूसरी वाली। थोड़ा सा छोटा करते हैं, तो ये हमारी टपल हो गई, एक ARB एक KEM। अब हम इसको क्या काम करना चाहते हैं, मान लीजिए हम यहीं पर प्लस करके दोनों को ऐड करना चाहते हैं, तो किस तरीके से ऐड होती है आपको यहाँ दिखेगा, ये देखो पूरे के पूरे एलिमेंट जो है बिल्कुल सही तरीके से अटैच हो गए यहाँ पे। तो इस तरीके से हम लिस्ट को टपल को ऐड करते हैं। आप चाहें तो इन दोनों को वेरिएबल में ले सकते थे, फिर वेरिएबल को यहाँ पे लिख देते हैं, लेकिन मैंने डायरेक्ट इसको कर दिया है। तो ऐसे टपल को भी हम ऐड कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करना भी बोलते हैं, ज्वाइन करना। अब आप सोच रहे होंगे कि इस टपल का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। तो टपल का इस्तेमाल आप ऐसे सोचिए, मान लीजिए कोई वेबसाइट चलाने वाला है और उसने अपने यूज़र लिस्ट में एक टपल बना रखी होगी, किसकी, जो लोग बैन हैं, जो वेबसाइट को ना देख सके। तो ऐसे लोगों को टपल में ही रख के चलेगा, ताकि टपल में कोई छेड़छाड़ ना किया जा सके, चेंज ना किया जा सके, और जो भी बैन यूजर हैं उनको वेबसाइट पे आने ना दिया जाए। तो इस तरीके से इस्तेमाल होती है। तो उसको वैसे ही चेक करते हैं, जैसे कि हमारा ये, इसको हम मान लीजिए बैन नाम रख देते हैं, ये हमारी बैंड लिस्ट है,
बैन, बैन नहीं, बैन, ठीक है। और यहाँ पर हम मान लीजिए इसको कर लेते हैं कि चेक कर लेते हैं, इफ मान लीजिए कोई है, मान लीजिए ये मैंगो है, मैंगो, इसको उसमें रखते हैं डबल कोट में, इफ मैंगो इन बैन, ठीक। उसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या, वैसे ही लिखेंगे, यू आर नॉट अलाउड। इसको हम इफ ब्लॉक के अंदर कर देते हैं। एफ को हटा दिया क्योंकि यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं थी। अब ये है कि ये चेक करेगा कि क्या मैंगो बैन में है, अगर है तो ये प्रिंट आएगा यू आर नॉट अलाउड। इस तरीके से बैन वाली लिस्ट जो है वो सर्वर पे बनाई जा सकती है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आंसर कुछ नहीं आ रहा है। उसका कारण ये है कि यहाँ पर कैपिटल एम है और यहाँ पर छोटा वाला एम, तो ये तो छोटा वाला ये तो है ही नहीं स्ट्रिंग इसके अंदर, इसीलिए कुछ नहीं आ रहा है। यहाँ पे इसको कैपिटल कर देते हैं। अब देखिए ये सेम आ गए दोनों। अब आएगा यहाँ पर आंसर कि यू आर नॉट अलाउड। ये देखिए, क्योंकि उसने चेक किया होगा, जब भी यूजर ने साइट पर, वेबसाइट पर एक्सेस किया होगा तो उसके बाद एक वहाँ पर चेक वाला जो कोड लगा होगा वो चेक कर रहा होगा, वो यही कोड होगा इसी टाइप का। इफ मतलब उसका जो नाम है इन बैन लिस्ट, बैन लिस्ट मौजूद है तो किस उसके सामने क्या इनपुट हो जाएगा, सामने डिस्प्ले हो जाएगा कि यू आर नॉट अलाउड। इस तरीके से जो वेबसाइट वाले हैं उसको यूजर को कंट्रोल करते हैं। इसमें एक चीज़ और बची है, जैसे कि मान लीजिए हम जैसे इसको हटा देते हैं और इसका जो हम क्या काम कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे हमारी ये लिस्ट है तो ये हम अलॉटमेंट कर रहे हैं, मतलब ये है कि ये जितने भी हैं हमारे ये, इनको हम असाइन कर रहे हैं इस बैन को, ठीक। तो यही तो मतलब हुआ इसका। इसका मतलब अगर हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट, ठीक, प्रिंट करेंगे तो हम कैसे इसको ये करेंगे, एक्सेस करेंगे बैन। और जो भी इसका इंडेक्स है, मान लीजिए चेरी का इंडेक्स है तो 0 इंडेक्स पे है, तो ठीक है, ये हमारा सामने, ये हमारा आंसर चेरी आ गया, ठीक। लेकिन अगर सोच के चलिए कि अगर आप इसको उल्टा कर देते हैं, मान लीजिए ये हम उल्टा करते हैं, जिसको हम ऐसे लिख देते हैं और इक्वलिटी इसको लिख देते हैं BAN, ठीक। कैन नॉट असाइन लिटरल, इसको थोड़ा सा एलिमेंट इसके कम कर देते हैं, मान लीजिए हम इतने कर देते हैं, मैंगो कर देते हैं 2, ठीक। और यहाँ पे हम इसके 2 ले लेते हैं, ये क्या है, तो ये हम असाइन करने की कोशिश कर रहे हैं इन एलिमेंट को वैल्यू देना चाहते हैं इसका। हाँ, ये आपको हटाना पड़ेगा, ये जो है ये, क्योंकि ये वेरिएबल टाइप में काम करेगा ना, तो इसको हमें हटाना पड़ेगा, ये तो स्ट्रिंग हो जाएगी। अब क्या है, ये हम असाइन कर दिए हिसाब से, तो आप देखिए दोनों तरफ टपल है, ये भी टपल है और ये भी टपल है, लेकिन इनका असाइनमेंट पॉसिबल हो जाता है। अब यहाँ पर अगर हम प्रिंट कराना चाहें चेरी की वैल्यू, और तो आपका यहाँ पर 100% ये चेरी की वैल्यू कितना आएगी, 50 आ जाएगी। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए, मतलब इस तरीके से असाइनमेंट किया जा सकता है, लेकिन जो तरीका था उसमें अंदर बदल के उस तरीके का असाइनमेंट पॉसिबल नहीं है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं अनपैकिंग। तो इस तरीके से हम देखते हैं टपल को, और बाकी इसके जितने भी काम हैं सब वैसे ही हैं जैसे कि नॉर्मल लिस्ट में होते हैं। बाकी हम आगे देखेंगे डिक्शनरी के बारे में। इसमें एक छूट गया था, जैसे कि हम इसको हटा देते हैं, एक जैसे हम इफ का लेते थे चेक करने वाला, इफ एक्स इन बोलते थे, तो अब इसको हम नॉट इन भी लिख सकते हैं। ये दूसरा तरीका होता है चेक करने के लिए कि क्या इसमें ये मौजूद है कि नहीं। पहले तो था एक्स इन, वो चेक करता था ट्रू के लिए,
ये भी उसी तरीके का है, ये चेक करता है कि उसमें मौजूद है कि नहीं है। ये दूसरा तरीका है, नॉट इन। यहाँ पे हम लिख देते हैं ARV, या ये बैन वाला ले लेते हैं, बैन लिस्ट ले लेते हैं, बैन एक्स नॉट इन बैन। ठीक, यहाँ पे सेमी कॉलन, ये कॉलन लगाइए। ठीक, और इसको जो ब्लॉक, सॉरी इस ब्लॉक के अंदर कर देते हैं, इफ ब्लॉक के अंदर कर देते हैं। तो इस तरीके से आपका ये इफ एक्स नॉट इन बैन, अनडिफाइंड नेम चेरी, चेरी नेम अनडिफाइंड है। ठीक, इसको यहाँ रखने की जरूरत भी नहीं, यहाँ पे एक्स होगा। ठीक, अब सही हो गया। तो हमें यहाँ पर एक x की वैल्यू लेनी पड़ेगी, या फिर यहाँ पर x की वैल्यू को लिख दीजिए। तो हम x की वैल्यू यहाँ पे एक ले लेते हैं, और x की वैल्यू ले लेते हैं ब्रैकेट में मैंगो। मैंगो एक यूज़र है जो कि बैन लिस्ट में है, तो वही चेक कर रहा है कि क्या ये x यानी मैंगो नॉट इन बैन, अगर बैन में मौजूद नहीं है। ठीक, तो उसके बाद ये क्या काम करेगा, अगर बोल देगा कि यू आर अलाउड, अब आप देखेंगे कि आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यू आर अलाउड आ जाएगी। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू मैंगो, और मैंगो नॉट इन बैन, लेकिन मैंगो तो है इसमें, तो ये आपका रन नहीं होगा, क्योंकि ये फॉल्स हो जाएगा। आपका देखिए यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। और अगर आप यहाँ पे लेते हैं बनाना ले लेते हैं, तो बनाना क्या है, बनाना तो बैन लिस्ट में नहीं है, तो ये x नॉट इन बैन लिस्ट ये हमारा ट्रू हो जाएगा। इतना क्या दे देगा, ये ट्रू दे देगा। अगर ट्रू होगा तो कंट्रोल अंदर आएगा, और इसको एग्जीक्यूट करके ये वाला स्क्रीन पे यहाँ पे ले आके दे देगा। देखिए, यू आर अलाउड। इस तरीके से जो कंट्रोल होता है, किसको अलाउ करना है किसको अलाउ नहीं करना है, तो ये प्रोग्राम लगे होते हैं छोटे छोटे से। बाकी हम डिक्शनरी के बारे में अगले वीडियो में देखेंगे।